आप एक ऊर्जा से पूर्ण व्यक्ति हैं, परंतु क्या आपको यह अनुभव हुआ है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे आपकी शक्ति को निरंतर कम कर रहे हैं? थकावट, मानसिक उदासी और असंतुलन का कारण केवल कार्यों का कठिन नहीं है, बल्कि वह नकारात्मक ऊर्जा है जो दूसरों से आपको छूती रहती है। भगवान बुद्ध ने तीन तीन दिव्य मंत्र जो आपको आभार मंडल को शक्ति प्रदान करते हैं, जीवन में शांति और सुरक्षात्मक ऊर्जा का स्रोत बनाते हैं। आइए उन रहस्य मंत्रों को अपने अंदर छुपी दिव्यता को जागृत करते हैं। स्वागत है आपका बुद्धा वाइब स्टोरी में, जहां आध्यात्मिक ज्ञान आपकी ऊर्जा को नया जीवन देगा। कभी आपने सोचा है कि आपका पूरा दिन कुछ नहीं करते फिर भी थकान ऐसे लगती है जैसे पहाड़ तोड़कर आए हों, जैसे किसी ने आपकी आत्मा को चुपचाप चूस लिया हो। आपकी आंखें भारी, मन अशांत और भीतर से खालीपन का एहसास होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह कोई सामान्य थकावट नहीं है, यह चेतावनी है। यह चेतावनी जिसे स्वयं गौतम बुद्धा जी ने वर्षों पहले बता दिया था। यह रहस्य जो आप भी अधिकतर लोग नहीं जानते। उन्होंने कहा था, ध्यान दो, कुछ लोग आपकी ऊर्जा को ऐसे चुरा लेते हैं जैसे चोर अंधेरे में लूटता है, बिना आहट, बिना आवाज। क्या आप जानते हो, कुछ लोग सिर्फ आपके आसपास रहकर आपके जीवन की शांति को सोख लेते हैं। जी हाँ, यही वो लोग होते हैं जो मोटी बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ कीमती खो दिया हो। गौतम बुद्धा ने इसे सूर्य हरण ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा जो आपको तेज, आपकी सोच, आपकी प्रेरणा और यहाँ तक कि आपके ध्यान की गहराई को भी नियंत्रित करती है। और खतरनाक बात यह है कि यह सब कुछ इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है कि हमें पता भी नहीं चलता किस पल हमारी ऊर्जा फिसल गई और कब हमने अपने भीतर की अमृत को खो दिया। एक साधक ने गौतम बुद्धा से पूछा था, गुरुदेव, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया है, फिर मैं मेरी साधना में गिरावट क्यों आ रही है? गौतम बुद्धा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुमने कुछ किया है, लेकिन जिससे तुम गिरे हो, उन्होंने बहुत कुछ किया है, तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे सोख लिया है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, शायद दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी, जो आपको बार बार करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं या आपके दुख भरी कहानी सुनते हैं, लेकिन हर बातचीत के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अंदर से टूट रहा है? यही है वह सूक्ष्म चोरी, वह सूफियाना लूट जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं समझता। यह योगिक परंपरा सदियों से चलती है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र होता है, एक सूक्ष्म आभा मंडल जो न केवल आपकी भावनाओं को दर्शाता है, बल्कि हमारी शक्ति, हमारी चेतना और हमारे आध्यात्मिक अवस्था का भी प्रतिबिंब बनाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार हमारे साथ नेगेटिव बातचीत करता है, शिकायत करता है या सिर्फ अपने दुख पर हम पर थोपता है, तो वह हमारे आभा मंडल में से छेद कर रहा होता है। यह हर बार छेद लग जाएगा तो ऊर्जा बहने लगेगी, धीरे धीरे, लगातार और पूरी तरह से अचेतना रूप से। और यही कारण होता है कि कुछ दिन कुछ खास नहीं करते और फिर भी थकावट से टूट जाते हैं। यही वजह है कि ध्यान में बैठते हैं तो मन चंचल हो जाता है, गहराई में उतरना असंभव लगता है। गौतम बुद्धा जी, तो यह हमारी ऊर्जा सिर्फ कर्मों में नहीं, हमारे संपर्कों में भी है, निर्धारित होती है। जिन लोगों से हम बार बार मिलते हैं, जिनकी बातों में हम सुनते हैं, जिनकी भावनाओं को हम अक्सर भीतर जगह देते हैं, वह सब हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ा भी सकते हैं और लूट भी सकते हैं। और अब सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार यह लोग खुद आपका शुभचिंतक बन जाते हैं और वो आपकी मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनजाने में वह आपकी ऊर्जा के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की पीड़ा, कूट और नकारात्मक को नियंत्रण में रखा होता है। जब वे उस पीड़ा को आप पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो गौतम बुद्धा जी की एक चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट थी कि जो आपके मन पर नियंत्रित नहीं रख सकता, वह अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को भी अस्त व्यस्त कर देता है। और इसलिए ध्यान की पहली शर्त संगति का चयन करो। किसके साथ ज्यादा समय बिताते हो, किसकी समय को गंभीरता से लेते हो, किसकी भावनाओं में बह जाते हो, यह सब बात आपको साधना के स्तर को तय करती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्धा जी किसी आश्रम में थे जहाँ एक नवयुवक बहुत ध्यान करता था। उसका चेहरा तेज
में दमक था, लेकिन कुछ महीनों में उसका वह तेज धीरे धीरे कम हो गया। गौतम बुद्ध जी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो? युवक ने कहा, कुछ नाम बताए, और बुद्ध जी ने हमारी गहरी सांस लेते हुए कहा, इनमें से एक ऐसा है जो दिखाता है तो दिखता तो बहुत विनम्र है, लेकिन आपकी आत्मा कलेश से भरी है। उसका संग तुम्हारी चेतना को कमजोर कर रहा है। युवक ने उस व्यक्ति से दूरी बनाई तो कुछ हफ्तों में ही उसकी ऊर्जा फिर से लौटने लगी। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन आपसे बार बार जुड़ने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा जो आपको सुनने के बहाने आपके दर्द का पहाड़ आपके सर पर रख देता है। ध्यान से सोचिए, आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता, आपकी आंतरिक शक्ति पर बने रहता है। यह सब आपके भीतर का खजाना है, उन्हें सुरक्षित रखिए। आपकी जिम्मेदारी है कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऊर्जा के उन चारों को पहचानें, क्योंकि अगर आपके उन्होंने सही समय पर पहचान नहीं किया तो आपकी साधना सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। और यहीं से शुरू होती है उस ज्ञान की यात्रा जो केवल को ही कुछ ही को प्राप्त होती है, जो सजग होती है, जागरूक होते हैं, जो जानते हैं कि ऊर्जा की रक्षा किस तरह से होती है, कि धन से कम काम नहीं। अब सवाल यह उठता है कि हम इन चुपचाप ऊर्जा चुराने वाले को कैसे पहचानें? अगर पहचान भी लेते उनसे कैसे बचें? क्या किसी से दूरी बना लेनी चाहिए? कोई ऐसा युक्ति है जिससे हम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं, भले ही आपके आसपास कितनी भी नकारात्मकता हो? इसका उत्तर है हाँ। एक प्राचीन तकनीक है, एक सरल लेकिन शक्तिशाली साधन जिसे जानकर आप अपनी ऊर्जा को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी चुपके से उसे छू भी नहीं सकता। यह तकनीक क्या है, इसे समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होगा, और वहीं से शुरू होगा हमारा अगला भाग, जहां हम जानेंगे वो रहस्य जिसमें गौतम बुद्ध ने केवल अपने निकटतम शिष्य को बताया था कि जैसे जैसे हम गौतम बुद्ध जी की उस चेतावनी के गढ़ रहस्य में उतरने देते हैं, एक बात और स्पष्ट हो जाती है। यह दुनिया केवल भौतिक नहीं, यह ऊर्जा की वह दुनिया है जहाँ संबंध, हर भावना, हर विचार एक कंपन है, एक तरंग है जो या तो हमें ऊपर उठा सकती है या धीरे धीरे हमारे अंदर ही अंदर हमें खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा, हमारे चैनल गौतम बुद्धा वाइब स्टोरी पर ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, तो कृपया उन्हें जाके देखिए, उनसे अपनी जीवन में गौतम बुद्धा की शिक्षा को उतारिए। तो दोस्तों, फिर से कहानी पे वापस आते हुए चलते हैं। या तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो आपको खत्म कर देती हैं। पहला भाग में हम जानेंगे कि कैसे कुछ लोग अनजाने में या जानबूझकर हमारी ऊर्जा को सोखते हैं, हमें कमजोर बनाते हैं और हमारी ऊर्जा को भीतर से खोखला कर देते हैं। अब हम उस रहस्य पर प्रकाश डालेंगे जिसे जानकर आप स्वयं को उन सूक्ष्म चोरों से सुरक्षित कर सकते हैं। गौतम बुद्धा ने एक बार कहा था, यदि तुम चाहो कि तुम्हारी आत्मा को कोई छू भी ना सके तो तुम अपनी ऊर्जा को दीवारों की तरह घेरना होता है, एक संरक्षण कवच में जो नजर ना आए लेकिन अटल हो। उन्होंने यह संरक्षण साधना के माध्यम से संभव बताया है। ध्यान, मंत्र, जप और आप सबसे अधिक प्रभावी तकनीक कंपनी साधन। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसे साधक अपनी ऊर्जा को बाहर प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए एक कंपन का आवरण करता है। यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं बल्कि सूक्ष्म विज्ञान है। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्रित करते हैं तो उस समय आपके चारों ओर एक कंपन बनता है। यही कंपन आपकी रक्षा करता है। लेकिन यदि आपके ध्यान के बाद भी फिर उन्हें लोगों की बातचीत कर दी जाए और जो आपकी ऊर्जा चुराते हैं तो यह कंपन टूट जाता है और आप फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसलिए पहली बात यह है, ध्यान दीजिए। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक आत्मरक्षा कवच है, और इसे टूटने से बचाना इतना ही जरूरी है जितना उसे बनाना। गौतम बुद्धा ने अपने शिष्य को हमेशा कहते हैं, ध्यान के बाद मौन रहो और तब बोलो तो हर शब्द में शक्ति भरो, क्योंकि आपकी वाणी ही आपकी ऊर्जा का पहला द्वार होती है। जैसे ही आप किसी नकारात्मक व्यक्ति से बातचीत करते हैं वह द्वार खुलता है और आपकी ऊर्जा बाहर बहने लगती है। तो क्या हर बार आप चुप रहेंगे? नहीं, लेकिन जागरूक रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति हर बार बातचीत के बाद आपको थका हुआ महसूस होता है तो वह संकेत है कि वह आपकी ऊर्जा पर असर डाल रहा है। बुद्धा जी कहते हैं, आपने ऊर्जा को केवल उन्हीं को दो जो आपका सम्मान करें, उसका आदर करें। अब बात आती है कि यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा है, जैसे परिवार में कोई ऑफिसर में सहकर्मी या कोई ऐसा जिसे हम दूरी नहीं बना सकते, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? यहाँ पर बुद्धा जी ने
विवेकपूर्वक दूरी का सिद्धांत दिया है। इसका अर्थ है कि आप उनसे बात करें, लेकिन भावनात्मक रूप से खुद को लिप्त ना करें। आपकी सहानुभूति सीमित होनी चाहिए, क्योंकि सहानुभूति की एक ऊर्जा है। यदि आप किसी भी दुख को खुद पर ओढ़ लेते हैं, तो आप स्वयं उस बोझ के नीचे दब जाते हैं। बुद्ध जी के अनुसार सहानुभूति का अर्थ यह नहीं है कि तुम भी रोने लगो, बल्कि यह है कि तुम उस शक्ति का अनुभव करो। और शक्ति तभी संभव है जब आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते हैं। उस योगिक तकनीक की जिसे आप अपना आभार मंडल का मानते हैं, इतना भी सशक्त बन सकते हैं कि कोई नकारात्मक कंपन उसे प्रवेश ना कर सके। इसे ज्योति आभा साधना कहते हैं। इस साधना में आप ध्यान की स्थिति में बैठकर कल्पना करते हैं, आपके हृदय के भीतर एक दिव्य प्रकाश जल रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलता है और चारों ओर गोल घेरे की तरह घूमता रहता है। यह प्रकाश आपका आवृत कर लेता है, जिसे कोई दिव्य सुरक्षा कवच। इसे प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट करना होता है। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपकी ऊर्जा स्थिर हो गई है और आपकी उपस्थिति में स्वयं शांति हो जाती है। नकारात्मक स्वतः ही दूर हटने लगती है। और यह केवल मानसिक कल्पना नहीं, विज्ञान भी मानता है कि जब आप ध्यान के दौरान किसी भावनाओं पर छवि एकाग्र करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी प्रकार की तरंगे उत्पन्न करने लगता है। उसका सीधा प्रभाव आपके नर्वस सिस्टम और ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए यह साधना न केवल आत्मा को बल्कि शरीर को भी शक्तिशाली बना सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो गौतम बुद्ध ने कही थी, हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, आज मैं अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं विचारों, उन्हीं भावनाओं और उन्हीं लोगों को दूंगा जो मुझसे उच्चतर बनाएंगे। यह एक मानसिक संकल्प है जिसे प्रतिदिन दोहराना आपकी ऊर्जा को एक दिशा देता है। यह कोई तंत्र नहीं, यह एक संकल्प शक्ति जो व्यक्ति की शुरुआत इस प्रकार करता है। ऊर्जा स्वतः ही सजग हो जाती है और इसे नकारात्मक से बचाती है। लेकिन यदि आप पहले ही कुछ थके और टूटे हुए होते हो, तो आपकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी होती है। क्या आप फिर भी इस साधना में वापस उठ सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। गौतम बुद्ध ने कहा है, कोई भी इतना गहरा गिरा नहीं होता कि उठ ना सके। यदि तुम्हारे भीतर उठने की इच्छा है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हें उठाने के लिए तत्पर हो जाएंगी। आपका पहला कदम होना चाहिए मौन साधना। कुछ दिनों तक बहुत कम बोलो, केवल आवश्यकता होने पर बातें करो। मोबाइल, सोशल मीडिया, आवश्यकता अनुसार संवाद के खुद को दूर रखो। हर दिन कुछ समय एकांत में बैठो, बिना किसी लक्ष्य के अपने भीतर के कंपन को सुनो। धीरे धीरे आप अपनी खुद बनाई हुई ऊर्जा को लौटता हुआ महसूस करेंगे। दूसरा कदम आभार साधना जो बचाता है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। जब आप हर दिन सुबह उठते हैं, तो 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। तो आप ऊर्जा में स्रोत से जुड़ते हैं। कृतज्ञता वह शक्ति है जो आपके भीतर पुनः ऊर्जा भर सकती है, चाहे वह बाहर का संसार कितना भी अशांत क्यों ना हो। और अंतिम चरण में परमांश योग और अंतिम चरण में और अंतिम चरण में गौतम बुद्ध जी, जब आप अपनी ऊर्जा को दूसरों की भलाई के लिए नियोजित करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो ब्रह्मांड एवं स्वयं आपकी ऊर्जा को कई गुना लौटाता है। इसलिए कुछ समय ऐसे कर्मों में लगाइए जहां आप किसी की मदद कर सकें, भले ही वह केवल एक मुस्कान या स्नेहपूर्ण शब्द ही क्यों न हो। और यह अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप चाहते हैं कि यह ऊर्जा कभी न टूटे और संगति बदले, नए संगति बदले, तो उन लोगों के साथ जुड़े जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो आपके भीतर की ज्योति को पहचानते हैं, जो आपके मौन को भी समझते हैं। और उन लोगों से सीधा दूरी बनाएं जो केवल आपकी आदतें रखते हैं, बिना लौटाने की भावना के। आपके भीतर अशांत शक्ति एवं स्वयं पर प्रकाश स्रोत है, लेकिन यह प्रकाश तभी तक जीवित रहेगा जब तक आप उसकी रक्षा करेंगे। यह संसार ऊर्जा का है, जो सजग है वही सुरक्षित है। तो आज मैं एक संकल्प लेता हूँ, आप अपनी ऊर्जा की अंधाधुंध खर्च नहीं करेंगे। आप अपने भीतर के प्रकाश को ऐसे बचा कर रखेंगे जैसे एक दीपक तूफान के समय जलता हो। जब आप यह कर पाएंगे, तो आप देखेंगे खुद को, बल्कि दूसरों को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, अगर आपको महसूस किया हो कि आपकी ऊर्जा कुछ नए जानने को मिला है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके अनुभव
कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप कब-कब अपनी ऊर्जा को बहते हुए महसूस करते हैं। और हाँ, इस संदेश को अपने प्रियजनों तक ज़रूर पहुँचाने के लिए प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग इस सूक्ष्म चोरों से खुद को बचा सकें। और अगर आप ऐसे ही गुण दुर्लभ और गहराई से में उतरना चाहते हैं वाले विषय को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुद्धा वाइफ स्टोरी में और को सब्सक्राइब करें। और अगली बार फिर मिलेंगे एक गढ़ रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की प्रकाश को बचाए रखें। याद रखें, जो जाग गया वही बच गया।